नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार नेशन 24 की टीम का दौर जारी है। हर क्षेत्र, हर पंचायत में जाके नेशन 24 की टीम वहां के विकास, वहां के पंचायत के बारे में बात कर रही है, ग्रामीणों से भी और वहां के प्रत्याशी, प्रतिनिधि और मुखिया जी से भी। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत कोल्हर में, प्रखंड फतुहा, जिला पटना में। और हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र प्रसाद जी, जो मुखिया प्रतिनिधि हैं और मुख्य प्रत्याशी हैं मीना देवी जी। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं कोल्हर पंचायत के विकास के बारे में और यहाँ के ग्रामीण परिवेश में कितना काम हो पाया है ज़मीनी स्तर पे, उस बारे में। सर, नेशन 24 में आपके लिए आने के लिए आपका स्वागत है। स्वागत। कितना काम हो पाया है आपके पंचायत में? आज तक इन्हें हमको तो पते नहीं चलता है कि 5 बरस में सरकार के पैसा के का किए 1 रुपया के काम पूरे पंचायत में नज़र नहीं आता है। मैंने 2011 से 16 तक जितना भी आप काम देख रहे हैं तो 2011 से 2016 तक मैंने कराए हैं 5 बरस में। ये लगातार 15 बरस अभी वर्तमान मुखिया हैं जो 15 बरस तक मुखिया रहे। का किए पैसा के क्या करते हैं इसको कोई पता नहीं हम लोग के चलता है। ये दुरुपयोग हो रहा है। नल जल योजना है, इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास में धड़ल्ले से लूट है। कमीशन जो अगर गरीब गुरबा है उसको इंदिरा आवास दिए तो आधा है जो बैंक में बांट लिए। इस साथ निश्चय है एक भी कोई नल जल योजना एक वार्ड नंबर पूरे पंचायत में 4 में खाली है जो सही सलामत वो बेचारा लड़का चलाया है। बाकी 8 गो वार्ड में कोई ऐसा वार्ड नहीं है कि जो नल जल सही ढंग से चल रहा है। वो सब मैंने दुरुपयोग है जो हमको तो लग रहा है कि सारा पैसा का दुरुपयोग हुआ। मुखिया जी के लिए जो 5 साल में जो फंड आता है वो लगभग कितना आता है? 5 बरस में तो हम लोग 2011 से 16 तक थे तो उसका 5 गुना ज़्यादा अबरी है जे पैसा है जे पंचायत में आया। और वो पैसा के का हुआ का ये लोग दुरुपयोग किए। सरकार की नीति भी है जो है पंचमवीत के 2 रुपया के सामुन बांटे 10,000 के पूरे पंचायत में और 15 लाख रुपया निकाल लिए कोरोना के नाम पर। ये सब दुरुपयोग हुआ। इस सब तो जांच होना चाहिए, ऑडिट एकदम निश्चित होना चाहिए पंचायत के पैसा को। जो पसीना के पैसा है, आम जनता की पैसा है, उसको पैसा के दुरुपयोग किया गया। इंदिरा आवास है, राशन कार्ड है, राशन महिला कार्ड, वृद्धा पेंशन है, इन सारे चीज़ों पे कितना काम किया गया है इस पंचायत में? इस पंचायत में इंदिरा आवास में तो भी लूट हुआ है। और ये जो राशन कार्ड है तो राशन कार्ड में तो अगर बांट रहे हैं तो अगर अब तो उसमें थोड़ा सुधार सरकार किया है कि जो अब है जो अगर राशन लिया तो जो टिप्पा देगा, अगर नहीं लेगा तो उसका लेप से कर देगा। वो तो अब तो सरकार सुधार उसमें किया है राशन कार्ड में। इंदिरा आवास में तो अभी है जो धड़ल्ले से लूट है। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना है जिसको गांव में लागू करना था। उसमें से मुख्य योजना था जल नल योजना, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जल जो है प्रदूषित हो गया है। हाँ, तो उसके बेहतर के लिए आरओ जो सिस्टम है उसको बना के उस ढंग से जल मीनार लगा के घर घर तक जल और नल दोनों पहुंचाना था। और कितना उसमें काम हुआ आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में अभी तक मात्र 9 गो वार्ड है, उसमें एक वार्ड में सिर्फ है जो काम नज़र आता है, वार्ड नंबर 4 में। बाकी वार्ड में तो नाले जल योजना चालू किया है, ओकरा से पहले सारे पाइप जो बिछाया है वही फट गया है जहाँ कहते हैं। अच्छा, कितना पाइप को नीचे करना था जमीन के अंदर? जमीन के अंदर 3 फीट उसको पाइप को 2.5-3 फीट नीचे करना है। अच्छा। जबकि उसको 6 इंची या 2 इंची ऊपरे खाली छील के है जो पाइप को पूरा बिछा दिया गया है। पाइप को उस एस्टिमेट में ISI मार्का पाइप चाहिए। एक का किए कि सारे है जो लोकल पाइप है जो एकदम सस्ता घटिया किस्म के पाइप को ले आया, अल्लाह को बिछा दिया, जो कि 6 महीना में पाइप पे सड़ जाता है। वो कैसे सक्सेस होगा है जो नल जल योजना? आप वर्तमान मुखिया जी में लगातार बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप कुछ नहीं है, वो काम कराए हैं 15 बरस बनाम 5 बरस है। अगर पंचायत में उसको तुलना किया जाए या आम जनता से पूछ लिया जाए कि 15 बरस में क्या किए हम 5 बरस में क्या किए हैं, वो नज़र आ रहा है। अगर पंचायत में जो विकास हुआ है तो वो एकदम 5 बरस मैंने कराए हैं, उसी से इज्जत पंचायत के बचल है। नहीं तो कहाँ रहता पंचायत जो भगवान मालिक है।
अच्छा, आप भी मुखिया रहे हैं इस पंचायत के, तो जी। कितना आपने अपने समय में कितना कितना कौन कौन योजना पर और कितना काम किए थे? हमने जितना मेरे कार्यकाल में 13वां बीत के था, तो मैंने है ये 1 2 3 4 5 6 गो भवन बनवा दिए 13वां बीत से। अगर 14वां बीत के था, जिससे मैंने लगातार पंचायत में एक तरफ से ढलाया खड़िया सरमाहनपुर जानकी टोला कोलहर फजली चक, मैंने सगरों लगातार पीसीसी ढलाई करा दिए। जबकि हमारे कार्यकाल के अनुकूल अबरी 5 गुना आवंटन ज़्यादा है, जो कि 1 रुपया के काम नज़र नहीं आता है पंचायत में कि क्या किए क्या नहीं किए। इससे मेरा कोई, ये सब तो जांच के विषय है। आपके पंचायत में पलायन का क्या स्थिति है? क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी है और बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार भी लगी हुई है, प्रयासरत है, और मुखिया जी को भी प्रयासरत होना चाहिए। तो मुखिया जी के द्वारा आपके पंचायत में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए और रोजगार से जोड़ने के लिए क्या क्या काम किया गया है? कुछ काम नहीं किया गया है। नवयुवक के पलायन के रोकने के लिए कोई काम नहीं किया गया है। मजदूर के काम के लिए एक माध्यम था कि मनरेगा के काम कराया जाता, तो उससे मजदूर के कुछ हद तक पलायन को रोका जाता। वो भी है जो 5 बरस में का किए कुछ नहीं है जो पता चलता है, मनरेगा से भी नहीं। वो मजदूर को भी रोकने में वो समर्थ नहीं हुए। अच्छा, मनरेगा एक बहुत ही मुख्य योजना है, मुख्य योजना है। तो इस योजना का कार्य प्रणाली क्या है? कार्य प्रणाली यही है कि यहाँ जो बेरोजगार गरीब गुरबा है, उसको काम की एवज में है जो 200 रुपया देना है। तो काम की एवज में देना है तो काम तो कराना होगा, और वो काम वो कराने में समर्थ नहीं है। तो मजदूर बेचारा मजदूर जो मजदूरी करता है वो तो निश्चित रूप से पलायन करेगा। जो गरीब आदमी है, भूमिहीन आदमी है, तो पलायन तो करेगा ना। अपराध की स्थिति क्या है? अपराध के भी अब जो पहले 5 बरस तक ही नीतीश जी के राज में ये सब ठीक ठाक था, 5 बरस के बाद अब अपराध फिर चरम सीमा पार कर गया है। यानी कि आपके पंचायत में भी अपराध है? हाँ है मेरा पंचायत में भी अपराध तो है। दारू पी के, दारू एक तरफ बंद है, और दारू है जो धारा ले बिक रहा है, पहले चालू था उससे भी ज़्यादा। पंचायत में कोई टोला मोहल्ला में नहीं है कि दारू उससे ज़्यादा छूट के बिक रहा है। मतलब कि मतलब शराब जब लागू था बिहार में, तो जो स्थिति थी वितरण की, और अभी बंदी के बाद ज़्यादा हो चुका है। हाँ, उससे बहुत ज़्यादा हो गया है। अब तो इतना ड्राइवरी हो गया है कि घरे बैठले है जो घर है जो दारू पहुंचा जाता है। और दारू पी के मेरे पंचायत में उसका प्रमाण है। हाजी उजीपुर में बिना दारू पी के बिना मतलब के रोज है जो गोली चलता है। झगड़ा जननपुर में है, लगातार रोज गोली चल जाता है। देखिए, उपेंद्र प्रसाद जी ने बहुत बेबाकी ढंग से कोल्हर पंचायत की जो विकास की स्थिति है उसके बारे में इन्होंने लगातार बताया है और जानकारी दी है कि कैसे इस विकास के कोसों दूर है कोल्हर पंचायत। पर इन्होंने एक बात कहा है कि जब ये खुद मुखिया रहे थे तो उस वक्त ये बहुत सारे काम को किए थे और हर तरफ की योजनाओं को लागू किए थे, और सड़क है, गली है, मनरेगा के कार्य हैं, इन सारी चीज़ों पे बहुत सारे चीज़ों पे काम किए थे। अभी इनकी पत्नी मीना कुमारी जो है प्रतिनिधि के तौर पे खड़ी हुई हैं, और चुनाव आने वाला है समय पे। हम इनसे और भी कुछ सवाल कर लेते हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में। क्या लगता है कि और कितना समय लगेगा आपको पंचायत के चुनाव में इस बार? इस बार तो एकदम निश्चित रूप से जनता व्याकुल है। अगर हम आ जाते हैं तो 5 बरस में फिर वो धारा प्रवाह यहाँ पंचायत की जो अगर जितना पीछे दूर हो गया है, मैं चाहूँगा कि 5 बरस में इसको बराबर है जे हम हर पंचायत के बराबर है जे ला दें। ये मेरा अथक प्रयास है, मैं उसके लिए प्रयत्नशील है। विकास में कोई विकास से मेरा समझौता नहीं है, हम पीछे में मुड़ के नहीं देखते हैं। विकास जब होना है तो आंख मूंद के, ये हम नहीं बोल रहे हैं। एक कोल्हर पंचायत की एक जनता सी बात को पूछ लीजिए, मैंने आंख मूंद के जो जनहित में जनता की जो जरूरी चीज़ है वो काम होगा सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर। अच्छा, चुनाव में आप जा रहे हैं जी, आपके पास योजनाएं बहुत हैं, एजेंडा बहुत है, नए कौन से मुद्दे हैं जिस पे आपके फोकस है, जिसको लेके आप अपने ग्रामीणों, अपने जनता के बीच जाएंगे अपने पंचायत में? हमारे फोकस तो यही है कि कुछ तो 2-3 गो गांव के रोड है जो चारों तरफ से जोड़ देना है। आज इतना आधुनिक युग में
आज इस तरह के है कि किसी से बोझा नहीं ढोवाता है। तो कुछ ऐसे हमारे यहाँ जो अलंग है रोड, उसमें को रोड में बदल देना है। और है जे यहाँ पर एक कोल्हर पंचायत है, कोल्हर में हाई स्कूल के भी है जे सरकार स्वीकृति दे दिया है। वो हम अपने कार्यकाल में आम सभा से करके दिए थे। सरकार हर पंचायत की एक हाई स्कूल के है जे स्कूल के प्रोजेक्ट दिया था। मैंने उसका है जे कोल्हर पंचायत में, कोल्हर में ही हाई स्कूल के दर्जा मिल गया है। मार भवन नहीं है, उसको लिए मैंने 1 एकड़ है जे आमगर मंजरुआ ज़मीन दिया था आम सभा से करके, उसमें आज तक कोई भवन नहीं बना है। मेरा पहला एजेंडा है कि चुनाव जीतला के बाद हाई स्कूल के अथक मैंने प्रयास करेंगे, भवन बन जाना चाहिए जिसमें कि शिक्षा इस पंचायत में बहाल हो उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाए। ये 2 गो मेरा प्रथम एजेंडा है। और तीसरा में जो रोड बचा उचा हुआ है वो रोड बन जाना चाहिए। गली नाली का क्या स्थिति है पानी निकासी को लेकर? पानी निकासी के लिए तो यह रंग के है कि आमगर मंजरुआ खाई खाता है, लोग भर दिया, भर के उसमें है जे खेत बना दिया है। पानी गिरने के एकदम निश्चित है जो बहुत व्यापक रूप से उसको अतिक्रमण किए हुए हैं। पानी ये सारे बदलाव आप जब इस बार जीत के आते हैं तो जो पुराने समय में आपसे छूट गया और जो मुद्दे जो नए फोकस में आए हैं उसको लेके आप जाएंगे और जनता के बीच जाके वोट मांगेंगे, और जीत के आते हैं तो उस सारे चीज़ों पे काम करेंगे। हाँ, सबको है जो मैंने पहले है जो प्राथमिकता देंगे। प्राथमिकता। हाँ हाँ। तो अभी आपने सुना उपेंद्र प्रसाद जी को, जो कोल्हर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने बहुत बेबाकी ढंग से अपनी बातों को रखा है और बताया है कि जो पिछले समय में जो चीज़ें छूट गई थी, जो विकास में जो अवरुद्ध हुआ था, उन सारे योजनाओं को लेकर और नए नए जो एजेंडा है, जो मुद्दे हैं, उन सारे चीज़ों को लेकर हम फिर से जनता के बीच जाएंगे और अपने वादों, अपने भरोसा को रखेंगे। और यदि जनता इस बार मुझे चुनाव जिता के यदि फिर से मुखिया बनाते हैं तो फिर हम वो सारी चीज़ों का और विकास को करेंगे। और इस बार का विकास ऐसा होगा कि जनता देखेगी कि और भी पंचायत से इनका पंचायत जो कोल्हर पंचायत है वो कितना आगे है। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।